क्या इंसान वाकई उस जगह पर जिंदा रह सकता है जहाँ पर ना ऑक्सीजन है ना पानी और जहाँ हर सांस मौत के एक कदम करीब ले जाती है? सोचिए, आप खड़े हैं एक ठंडे वीरान लाल ग्रह पर, चारों तरफ धूल की भरी आंधियां, बंजर जमीन और ऊपर एक डरावना सन्नाटा। यही है मंगल ग्रह, जहाँ पर इंसान को नई दुनिया बसानी है, लेकिन सबसे पहले जंग है सांस लेने की आजादी। मार्स पर इंसान भेजने की रेस अब रुकने वाली नहीं है। एक तरफ है एलॉन मस्क, जो कि साल 2029 तक इंसान को मंगल की धरती पर उतारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ नासा है, जो कि 2030 तक अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी में जुट चुका है। यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसियां भी पीछे नहीं हैं, लेकिन असली चुनौती वहां पर पहुंचना नहीं, वहां जिंदा रहना है, क्योंकि मंगल का वातावरण इतना पतला और जहरीला है कि वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% है, जबकि धरती पर 21% होती है। यानी कि अगर स्पेस सूट हटा तो इंसान का बचना ही नामुमकिन। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, टेक्नोलॉजी। जैसे धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ISS में पिछले 25 सालों से एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं। वहां पर पसीने, यूरिन और हवा से नमी निकाल कर उसको फिल्टर करके पीने लायक बनाया जाता है, और फिर उसी रिसाइकल पानी को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदलते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने में इस्तेमाल होती है और हाइड्रोजन को अलग प्रोसेस में डालकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर पानी और मीथेन बनाया जाता है। लेकिन मार्स पर यही सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बार बार रिफ्यूलिंग भेजना नामुमकिन है। 1 लीटर पानी वहां पर भेजने का खर्च ही 20 लाख रुपए से ऊपर है, और इसी वजह से नासा ने बनाया मॉक्सी, वो मशीन जो कि मार्स की हवा से ही ऑक्सीजन बना सकती है, और यही है असली गेम चेंजर। साल 2021 में नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर के साथ एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स भेजा, मॉक्सी, यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसका काम था मार्स के एटमॉस्फेयर से 95% कार्बन डाइऑक्साइड खींचना और उसको ऑक्सीजन में बदलना। मॉक्सी पहले उस गैस को कंप्रेस करता है और फिर उसे करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है। इसके बाद एक गोल्ड से बना इलेक्ट्रोलाइजर उस हीटेड गैस को तोड़ता है और ऑक्सीजन निकालता है, जबकि बाकी बची कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मॉक्सी को चलाने के लिए हैवी एनर्जी चाहिए, जो कि फिलहाल उसे सोलार पैनल से मिलती है। लेकिन मार्स की डस्टी आंधियां अक्सर इन पैनल्स को बेकार बना देती हैं। अब तक मॉक्सी सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन बना पाया है, जो कि किसी इंसान को सिर्फ 3.5 घंटे तक जिंदा रख सकता है। पूरी मार्स कॉलोनी के लिए हमें इस सिस्टम का 1000 गुना बड़ा वर्जन चाहिए, और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है। अब साइंटिस्ट एक नई टेक्निक पर काम कर रहे हैं, गैस को हीट करने के बजाय वाइब्रेशन से तोड़ने की, जो कि एनर्जी एफिशिएंट है और मार्स के थिन एटमॉस्फेयर के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर सिस्टम फेल हुआ तो कोई बैकअप नहीं होगा, और एक छोटी सी गलती पूरी कॉलोनी को ही खत्म कर सकती है। मार्स पर ऑक्सीजन बनाना सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, जुनून और अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि कोई भी मेटेरॉइड, क्लाइमेट डिजास्टर या धरती पर आई अनहोनी हमें एक नया घर खोजने पर मजबूर कर सकती है, और उस घर की पहली शर्त है सांस लेने की आजादी। इसी सपने को सच करने में नासा और SpaceX जैसे वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं, ताकि जब वो पल आए तो हम तैयार रहें। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट करिए, और साथ ही एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें।